औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रुखसाना बशीर। जनाब, लैलतुल क़द्र के हवाले से हम कुछ एपिसोड्स आपके साथ अब शेयर करेंगे। 1000 महीनों से बेहतर रात, इसकी अहमियत व फ़जीलत क्या है, और कुरान पाक का जो नुज़ूल हुआ उस हवाले से डिटेल भी। फिर ये है कि इसमें अल्लाह से हम क्या मांगें, और लैलतुल क़द्र को कैसे तलाश किया जाए, लैलतुल क़द्र में क्या इबादत की जाए, और लैलतुल क़द्र की अलामात क्या हैं, पहचान क्या है, ये सब हम इंशाअल्लाह गाहे गाहे आपके साथ ग्रेजुअली शेयर करते चले जाएंगे। आज देखते हैं कि 1000 महीनों से ये जो बेहतर रात है, इसकी अहमियत व फ़जीलत क्या है, इसकी क्या शान है। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की किताब कहे फ़कीर नशिस्त नंबर 16 और पेज है जी 102। हज़रत मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मुख्तलिफ़ उम्मतों के लोगों की उम्रें और उनके आमाल नामे देखे, मुझे उनमें अपनी उम्मत की उम्रें कम दिखाई दी। मैंने महसूस किया कि उम्र की कमी के बायस मेरी उम्मत के लोग पहले लोगों के बराबर अमल न कर सकेंगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने उन्हें शब क़द्र इनायत कर दी, जो 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र बहुत बरकतों और रहमतों वाली रात है। इस शब अल्लाह ताला की करम नवाजी बहुत ज़ोरों पर होती है। अल्लाह ताला इस रात पहले आसमान पर उतर आता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी दूसरे फ़रिश्तों के जलौं में एक सब्ज़ परचम लेकर ज़मीन पर उतरते हैं और वो परचम खाना काबा की छत पर गाड़ते हैं। फिर फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं कि ज़मीन पर फैल जाओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कुल 600 पर हैं। इस कदर वाली रात में जब वो अपने तमाम पर ज़मीन पर फैलाते हैं तो वो ज़मीन की हुदूद से बाहर निकल जाते हैं और महवे इबादत लोगों पर छा जाते हैं। जब लोग उस रात दुआ करते हैं तो फरिश्ते आमीन कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र में जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से उतरकर हर मुसलमान को सलाम करते हैं और उससे मुसाफ़ा करते हैं। इसकी अलामत ये है कि आदमी के बाल खड़े हो जाते हैं और आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये शाह साहब की गुफ्तगू, और हमने इससे सीखा, इससे समझा कि लैलतुल क़द्र हमें जो अता हुई, इनायत हुई, तो उसके पीछे वजह क्या है। कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब महसूस किया कि जो मेरी उम्मत है उसकी उम्रें तो कम होंगी और जो बाकी उम्मतें हैं उनकी उम्रें भी ज़्यादा हैं और उनके नामा अमाल में तो बहुत कुछ होगा, उनकी को चूँकि ज़्यादा मौका मिलेगा उनकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से, तो अल्लाह ने इसलिए 1000 महीनों से बेहतर रात हमें अता कर दिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को। और फिर शाह साहब ने हमें इसमें ये भी बताया अहादीस के रेफरेंस से कि इस रात में शब क़द्र में होता क्या है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने 600 पर जो हैं वो फैला देते हैं। और कैसे पता चलता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने किसी इंसान से मुसाफ़ा किया है जो इस रात इबादत में मसरूफ़ था, कि उस इंसान पे रिक्कत तारी हो जाती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे एकदम। अगर कभी किसी को ताक रातों में ये वाली कैफियत नसीब हो जाए तो समझ लें कि बस लैलतुल क़द्र को उन्होंने पा लिया है और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनसे मुसाफ़ा किया है। क्या बात है।
اللہ کریم ہم سب کو یہ مبارک رات اور اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کا فیض عطا فرمائے، اللہم آمین۔ انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ لیلۃ القدر کے ساتھ یا ماہ رمضان کے ساتھ قرآن پاک کا جو تعلق ہے اور کس طرح سے قرآن پاک اکٹھا نازل ہوا یا علیحدہ علیحدہ یا کتنے پورشن میں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔